वेदांत बाबू जल्दी चलो वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। हमको कौन सी जल्दी है शीला दीदी? अच्छा, जब मास्टर जी स्कूल के बाहर खड़ा कर देंगे ना तो हमसे मत कहिएगा। हाँ। अरे शीला दीदी, स्कूल नहीं होता है, स्कूल होता है और मास्टर जी नहीं टीचर होते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी के शहर गोरखपुर में दिन दहाड़े एक बच्चे को उसी के घर के सामने से अगवा करने की कोशिश की गई। खुशकिस्मती से उसके साथ उसके परिवार की नौकरानी थी, जिसने बेहद हिम्मत दिखाते हुए किडनैपर्स के मंसूबों को नाकाम कर दिया। आज तो बच्चा बच गया, पर जिस तरीके से बेधड़क होकर किडनैपर्स ने बच्चे को अगवा करने की कोशिश की थी, उससे ये साफ जाहिर था कि वो काफी खतरनाक थे। अक्सर बच्चों की किडनैपिंग के पीछे 3 खास मकसद होते हैं। पहला फिरौती, दूसरा दुश्मनी और तीसरा चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो ये किडनैपर्स क्या चाहते थे? उनका मकसद तो बाद में सामने आता, लेकिन इससे पूरा परिवार सिहर चुका था। जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवार की सबसे कमजोर नस होती है बच्चा, और इन अपराधियों ने इसी कमजोर नस पर हाथ रखा था। उषा, तो जल्दी से पानी लेकर। हेलो, देख लिए ट्रेलर अशोक बाबू? अरे पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। देख लिए हमको मना करने का नतीजा? अरे आज जो हुआ वो तो तुम्हें आगाह करे खातिर था। आगे अपन बच्चे का, अपन परिवार का सलामती चाहिए, तो चुपचाप पैसे का बंदोबस्त फटाफट कर दे, समझे? ये बात हमरा और आपका बीच का है, इका पुलिस तक ना ले जाई, वरना पूरा पिक्चर दिखा देंगे। मार देंगे तो हरे बेटे को, एयरबोन करेंगे। जी, किसका फोन था? वो किसी काम का फोन था। मालकिन, आप काहे इतनी तकलीफ उठा रही हो? तनिक सा तो घाव है, ठीक हो जाए। हम तुम्हें डांटे नहीं ना? चलो चुपके से दूध और ये दवाई ले लो, चलो। शीला, आज तुमने हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। आज जो बाबू के साथ हुआ है, अगर उसको कुछ हो गया होता ना, तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं शीला। अरे नहीं नहीं मालकिन, ये क्या कह रही हो आप? वेदांत बाबू ये तो हमारे बेटे जैसे हैं, और आप ही लोग तो हमारा परिवार हो। मालकिन सच बताएं तो हम बहुत डर गए थे, न जाने कौन थे वो लोग। शीला, तो वो सब बातें भूल जा। हाँ? तू आराम कर और अपना ध्यान रख। आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है। आज जो हुआ वो हे जी, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। पता नहीं कौन लोग थे। हम जानते हैं कौन लोग थे। क्या? हमने तुम्हें पहले बताया नहीं था, तुम फिजूल में घबरा जाती। पिछले कुछ दिनों से हमें धमकी भरे फोन आ रहे थे। ये उसी गिरोह के लोग हैं जिन्होंने शहर भर के सुनारों को लूटकर आतंक मचा रखा है। हमसे 50 लाख रुपए की मांग की है। पहले तो हमने सोचा था कि कोई ऐसे ही फोन कर रहा होगा, तो हमने मना कर दिया। लेकिन आज जो भी हुआ, उसके बाद तो बस यही सोच रहे हैं कि इतने सारे पैसे का इंतजाम हम कहां से करेंगे। जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ दे दो। ये सब क्या है?
आप दोनों से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? आज वेदांत का अपहरण करने की कोशिश की, कल कहीं आपको। मुझे बस मेरा परिवार सुरक्षित चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ दे दो। कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आप ये सब दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हेलो, 50 लाख का इंतजाम हुआ? देखो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ढेर सा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? तो हम कहाँ नगद मांग रहे हैं? अरे कुछ सोना मिला दीजिएगा, सुनार हो। 3 दिन का समय दे रहे हैं तुमको, और चौथे दिन जो तुम्हारे साथ होगा ना, उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो गए। 3 दिन? लेकिन 3 दिन देखिए भाई साहब, ये पेमेंट हमको थोड़ा अर्जेंटली चाहिए, नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। अगर हम इस महीने का पेमेंट अगले महीने दे तो चलेगा? और कुछ दिखाएं आपको? सोने की लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है, ये देखिए। नहीं नहीं, बस इतना ही चाहिए। भैया जी, वो इस बार पेमेंट थोड़ा जल्दी मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अशोक भाई, आप तो जानते हैं ना, ये सारा माल कंपनी के अकाउंट से उठाया जाता है। बिलिंग में, पेपर वर्क्स में, पेमेंट आने में महीना भर तो लग ही जाएगा। आप कहें तो मैं 1 महीने बाद का चेक बना दूं? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पुराना व्यापार है अपना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। यूपी के गोरखपुर और कौरीराम जैसे इलाकों में डरा धमकाकर पैसा वसूली का एक नया ट्रेंड सामने आया। इन इलाकों में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो सिर्फ सोना चांदी के व्यापारियों और दुकानदारों से ही फिरौती वसूलता था। और यही नहीं, ये गिरोह धमकी देने के अलावा मांगी हुई रकम ना दे पाने वालों की हत्या करके उनकी पूरी दुकान ही लूट लिया करते थे। अक्सर ये माना जाता है कि सोनार अमीर होते हैं, लेकिन ये बात हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। अशोक के साथ भी ऐसा ही था। गुंडों की मांग पूरी करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अपने परिवार को इस परेशानी से बचाने के लिए वो पैसों का इंतजाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। ये हमारे घर के कागज हैं। और ये आपके 30 लाख रुपए। धन्यवाद। हाँ, मैं सुनसान सड़क पर आ गया हूँ। अब कहाँ? सामने देख, पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे बैग रख के चुपचाप सीधे निकल जाना। ओके, ठीक है। अम्मा, ये अब तक नहीं आए, कहीं उन लोगों ने। बहू शांत हो जा, गलत मत सोचो, उसे कुछ नहीं होगा। हमारा मन बहुत घबरा रहा है, हम पुलिस को फोन कर रहे हैं। बस बेटा मालकिन, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, कहीं पुलिस को खबर की और उन लोगों ने मालिक के साथ कुछ। आप आ गए, आप कहाँ रह गए थे? हम कितना घबरा गए थे। भगवती माई की कृपा है कि आप आ गए। पता है हम कितना डर गए थे, कहाँ रह गए थे आप? बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ अम्मा, अब सब ठीक है। 30 लाख रुपए इस मकान के बदले और 20 लाख के तुम्हारे जेवर। अब हमें उन लोगों से कोई डर नहीं, बस चिंता है तो यही कि अब आगे कैसे होगा। जी आप उसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शीला, चल पानी लेकर आ जा। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी, ये पिछले हफ्ते ऑर्डर दिया था ना, ये आ गया। ठीक है भैया जी, पेमेंट मांग रहा था इसका।
उनको बोलना पेमेंट अगले हफ्ते देते हैं। हाँ जी। और हरीश, तुम्हारी सैलरी भी 2-4 दिन लेट हो जाएगी। कोनो बात नहीं भैया जी। राम राम अशोक भैया, कैसे हैं आप? राम राम, आइए आइए। आपका ऑर्डर लाया था मैं। और कैसे चल रहा है कारोबार, सब ठीक ठाक? भगवती माँ की कृपा है, किसी तरह चल रहा है। आप सुनाइए। हमारा क्या है, आप जैसे नेक दिल सुनारों की वजह से हम जिंदा है। बाकी आपके ये 10 डब्बे एकदम टिप टॉप क्वालिटी है। जयंत जी, इस बार सिर्फ 5 ही डब्बे चाहिए। रख लीजिए, स्टॉक रहेगा, वैसे खराब थोड़ी ना होएगा। वो क्या है ना कि थोड़ा मंदी चल रही है आजकल। अरे सोने के व्यापार में किधर मंदी। हाँ, थोड़ा जोखिम होता है। वैसे आपने वो खबर सुनी? कौन सी खबर? वो गिरोह के बारे में जो सुनारों का पैसा लूट लेते हैं। अरे उन्होंने गोरखपुर मंडी में एक सुनार को धमकी दी। सुनार ने मना किया तो उसी के दुकान में घुसकर उसको गोली मार दी। इतना ही नहीं, उसका सारा सोना भी लूट लिया। क्या जमाना आ गया है, पुलिस तो अभी तक उनको पकड़ ही नहीं पाई है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्कार। मेरा हार तैयार है? हाँ हरीश, वो भैया जी का हार होगा। हेलो, एक मिनट हरीश, जरा संभालना, मैं अभी आता हूँ। जी भैया जी। हेलो। कहाँ है 4 किलो सोना? अब तक पहुँचाया क्यों नहीं? अरे पहले पैसे दे चुके हैं ना हम आपको, अब और पैसा कहाँ से लाएं? पैसे दे दिए हैं, वो भी हमको। हमसे होशियारी बहुत भारी पड़ेगी तुमका। 4 किलो सोना चाहिए, 4 किलो, और तुम्हारा पास सिर्फ 24 घंटा है। अब ये सब बहानेबाजी छोड़ और फटाफट बंदोबस्त में लग जा। लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देंगे, नरक। अरे लेकिन अशोक भैया। दीपक, प्रकाश शेठ के वहां जा रहा था, पता चला कि नहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? वो तो पता नहीं। आप चल रहे हैं? हाँ चलो चलो, चलो। कैसे हुआ ये सब? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आई तो यहाँ गिरे हुए पड़े थे। ये सब कैसे हो गया? साहब घर से बहुत दब गए थे, परेशान हो गए थे, दिन भर गहरी चिंता में रहते थे। लेनदारों का रोज आना जाना लगा रहता था और साहब को परेशान कर रहे थे। इसलिए साहब ने इस सब से बचने के लिए आप सर, पासी में हमारी दुकान है ज्वेलरी की। प्रकाशी के बारे में सुना तो आ गए हम। अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए। हम आप लोगों से ही बात करने वाले थे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से प्रकाश जी को फोन आ रहे थे फिरौती के लिए। उन्होंने काफ़ी सोना भी उन लोगों को दिया था। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोगों में से ऐसे कई लोग हैं जिनके पास इस तरह से फिरौती के लिए फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग शिकायत नहीं करेंगे तो हम कैसे कार्रवाई करेंगे, उन्हें कैसे पकड़ पाएंगे? बताइए, आप लोगों में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं? जी नहीं सर, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। देखिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? नहीं, हमें देर हो रही है। चल दीपक, हम चलते हैं। हर बार यही होता है। पहले ये लोग पुलिस की मदद नहीं करते और बाद में जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो पुलिस को और प्रशासन को दोष देते हैं। अशोक यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था। उसने अभी तक धमकी भरे कॉल्स और अपने बेटे की किडनैपिंग के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। और सिर्फ अशोक ही नहीं, बाकी ज्वेलर्स भी यही गलती कर रहे थे। सभी दहशत में थे और उनके इसी डर का फायदा क्रिमिनल्स खुलकर उठा रहे थे। अशोक उनकी मांगे पूरी करने में लगा था और मांगे हर किश्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। याद रखिए, फिरौती, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के मामलों में सबसे पहले पुलिस को खबर दी जानी चाहिए, क्योंकि एक बार आप उनके जाल में फंस गए तो फिरौती की रकम देने का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे अपराधियों की हिम्मत और भी बढ़ जाती है और वो और भी खतरनाक अपराधों को अंजाम दे देते हैं। अशोक अब उन किडनैपर्स के ऐसे ही जाल में फंस चुका था और उनकी नई मांग से परेशान हो चुका था। अभी भी उसी बात को लेकर परेशान है क्या? भूल जाइए ना,
जो हुआ सो हुआ। आप कहे तो हम हमारे बाबूजी से बात करें। उन लोगों का फिर फोन आया था। इस बार 4 किलो सोना मांग रहे हैं। क्या इतना? लेकिन अभी तो हम इतना सारा पैसा दे चुके हैं और ये कहाँ से आ गया? हमारे पास बैंक में सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए बचे। कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं। देखो हाँ, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम अम्मा और वेदांत घर से बाहर मत निकलना। जी ठीक है। हाँ हाँ, वो वेदांत बाबू खातिर दूध ला रहन। लेकिन बाबू तो सो गया ना, अब तुम्हारा कोनो काम नहीं, जाओ। हम नहीं जाएंगे बाहर। हेलो, क्या वे तुमको 4 किलो सोने का बंदोबस्त करने के लिए कहा है और तुम है कि घोड़े बेच के सो रहे हो? लगता है तुमको अपनी जान और अपने परिवार से बिल्कुल प्यार नहीं है। मैं तुम्हें पहले इतना सारा पैसा दे चुका हूँ, अब तुम्हें देने के लिए हमारे पास ढेला भी नहीं है। अम्मा, अम्मा, अरे ये क्या हो गया? अम्मा, अम्मा उठो। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब ये हमारी अम्मा है। क्या हुआ इन्हें? इन्हें गोली लगी है। मैं भी देखता हूँ। और भाई पेशेंट को अंदर ले लो। ए जी अम्मा को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। नहीं जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अम्मा कैसी है? देखिए गोली तो हमने निकाल दी है, लेकिन खून बहुत बह चुका है। हमें उन्हें अगले 24 घंटों के लिए आईसीयू में रखना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अभी उन्हें 10 से 15 दिन लगेंगे ठीक होने में। डॉक्टर साहब आप पैसे की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, बस अम्मा को ठीक कर दीजिए। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? धन्यवाद डॉक्टर। तो आपने उन लोगों को जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं, हम तो रोज की तरह दुकान पर जा रहे थे, फिर अचानक गोलियां चलने लगी और अम्मा को गोली लग गई। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? हम व्यापारी हैं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, अगर कोई और बात हो तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देना। चलता। हे जी, आपने उन्हें झूठ क्यों बोला? आपने बताया क्यों नहीं? बस हम कोई और परेशानी नहीं चाहते। लेकिन बस उषा बस, अभी हम और कोई बात करने की हालत में नहीं है। लेकिन अशोक और उसकी पत्नी उषा की ये सोच सरासर गलत साबित हुई कि गुंडे एक बार फिरौती की रकम लेकर उन्हें बख्श देंगे। आखिरकार अशोक ने गुंडों की मांग को ठुकराने की हिम्मत तो दिखाई, पर उससे बचने का कोई उपाय नहीं किया, कोई सावधानी नहीं बरती। नतीजा, उनके परिवार पर जानलेवा हमला भी किया गया। देश भर में हुए अपराधों का चलन ये दर्शाता है कि अपराध स्थान का वहां की जुर्म संख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2006 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुए अपराधों में से उत्तर प्रदेश के हिंसक अपराधों की संख्या 12.1% थी, जो कि पूरे देश में सबसे उच्चतम थी। अब अशोक और उषा के पास उतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो गुंडों की नई मांग को पूरी कर सके। पर कहते हैं कि कोई भी चीज अगर हद पार कर जाए तो उसका असर उल्टा हो जाता है। तो क्या अशोक और उषा के मन का डर अपनी हदें पार कर चुका था? क्या अब उनमें पुलिस कंप्लेन लॉन्च कराने की हिम्मत आ सकेगी, या वो फिर से फिरौती की रकम जुटाने के लिए कोई नया रास्ता तलाशेंगे? जी अब हम सोच लें, हम पुलिस के पास जाएंगे। पगला गई हो क्या?
उन लोगों को पता लगेगा तो हम सबको काट के फेंक देंगे वो। तुम रुको, हम कुछ सोचते हैं। 4 किलो सोना नहीं देंगे तो एक एक करके मार देंगे क्या? आज अम्मा को गोली लगी, कल हमको या वेदांत को। एक एक करके मरना ही है तो लड़की क्यों ना मरे? अब समझते काहे नहीं है? उनको देने के लिए 4 किलो सोना है क्या आपके पास? 4 किलो सोना देंगे। नमस्ते जी। जी कहिए। हम उषा वर्मा हैं और ये हमारे पति हैं अशोक वर्मा जी। दरअसल हम बाजार में मिले थे, वो प्रकाश जी की दुकान पर। हाँ, आइए बैठिए। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम सबके सामने आपको बताए नहीं थे साहब। हमको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, 4 किलो सोने की मांग किए हैं। पहले तो हमने मना कर दिया, हमारे घर पे गोली चला दी साहब। हमारी अम्मा को गोली लगी है, बड़ी मुश्किल से बची हैं। कब से चल रहा है ये सब? करीब महीने भर से। ओह, 1 महीने से चल रहा है। और हमला अब किया उन लोगों ने? नहीं, महीने पहले फोन आया था ना, तब उन लोगों ने हमसे 50 लाख रुपए मांगे थे। इन्होंने 30 लाख रुपए नगद और हमने हमारे 20 लाख के जेवर दे दिए। 2 दिन पहले फोन आया कि 4 किलो सोना और मांगे। हम व्यापारी हैं साहब, कोई खजाना तो दबा के रखे नहीं है। इतना सारा सोना हम कहाँ से लाएंगे? हम लोग बहुत डरे हुए हैं साहब, हमारी मदद कीजिए। नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने यहाँ आकर काफी हिम्मत दिखाई है। हम आपकी शिकायत लिख लेते हैं और आप वो सारे नंबर्स भी हमें दे दीजिए जिससे उन लोगों ने आपको फोन किया। जी, पिछली बार उन लोगों ने नगद मांगा था और इस बार सोना, वो भी 4 किलो। क्या हुआ साहब? अशोक जी, अब तक हमने जितनी भी कार्रवाई की है उस सब में इस गिरोह के लोगों ने सबसे सिर्फ सोना मांगा। किसी से 4 किलो, किसी से 6 किलो, किसी से 2 किलो। पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि किससे कितना मांगना है। मुझे लगता है किसी अंदर के आदमी का ही हाथ है। आप लोग सतर्क रहिएगा। अशोक जी, एक और बात, हम आपका फोन टैप करेंगे ताकि हम उन लोगों को ट्रेस कर सकें। और इस बीच मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको और आपके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिल सके। जी धन्यवाद साहब। हेलो। कहा भैया, गोली का गूंज भूल गए हो का? हमरा सोना कब दे रहे हो? हम तुमसे डरते नहीं हैं। एक ढेला भी नहीं देंगे तुम्हें अपने घर से। सोना तो बहुत दूर की बात है, समझे? अच्छा, तो जो गोली तुम्हारे कान के पास से गई थी ना, अब की बार तुम्हारे भेजे में उतार देंगे। सर, फोन ट्रेस नहीं हुआ, कॉल जल्दी कट गया। हेलो जी, वेदांत कहीं नहीं मिल रहा है। शीला उसे स्कूल में भी देख कर आई, वो कहीं नहीं। हर जगह देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जल्दी आइए। मैं भी आता हूँ। इसीलिए साहब, इसीलिए हम आपके पास नहीं आ रहे थे। आज दीपक के बेटे को गोली मार दी और अब हमारे वेदांत को स्कूल से उठा लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई आपके पास आके साहब। इससे तो अच्छा होता कि हम गुंडों की बात नहीं मान लेते। अरे अशोक जी, मेरी बात तो सुनिए। अशोक जी, अशोक के दोस्त दीपक के 5 साल की बेटे की हत्या ने अशोक को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में अपने बेटे के अंदेशे ने उसका भरोसा हर किसी से उठा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका परिवार खतरे में था और वो बेबस। कुछ नहीं होगा हमारे वेदांत को। अरे हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे बस तुम संभालो अपने आप को। हमारा वेदांत। देखो, हेलो, देखो तुम हमारे वेदांत को कुछ मत करना। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। आपका बेटा मिल गया है, वो हमारे पास है। क्या? मैं बस अभी आ रहा हूँ। हमारा वेदांत मिल गया। क्या? तुम रुको, मैं उसे लेकर आता। आप संभाल के जाइएगा। मेरा वेदांत मिल गया। मेरा वेदांत। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कहाँ? अशोक जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। आपने मेरा बेटा ढूंढा है। हम न जाने आपको उससे मैं क्या क्या बोल दिए। हम समझ सकते हैं। अशोक जी, आपसे एक बात कर ली। जी आइए। हमने आज एक फैसला लिया। तुम्हें, अम्मा और वेदांत को हम तुम्हारे पापा के घर भेज रहे हैं।
काहे? हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं। तो और क्या करें? कम से कम दूर रहोगी, सुरक्षित तो रहोगी ना। अब इस डर के सहारे हम और नहीं जी सकते। जी, और हम वहाँ पे रहकर डर में दिन रात जीते रहेंगे, उसका क्या? अरे तुम अम्मा और वेदांत की हालत नहीं देख रही क्या? तो हम पापा को फोन करके यहाँ बुला लेते, वो वेदांत और अम्मा को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उषा, तुम समझने की कोशिश। बस हम फैसला कर लिया, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बाबू। जी मम्मा। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मा। नाना नानी और दादी की बात सुनना, उन्हें परेशान मत करना। जी मम्मा। बेटा हम तुम्हें फोन करेंगे। पक्का करेंगे ना मम्मा? करेंगे, हाँ ठीक है। फोन दीजिए। ये लो नाना जी। पापा नमस्ते। कैसी है बेटा? पापा हम यहाँ पे ठीक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ हो तो बता देना। हाँ बेटा फोन करते रहना। हम आपको फोन करेंगे। जरूर करना। रखते हैं, नमस्ते। खुश रहो बेटा। जी, मेरी अभी पापा से बात हुई, वो सब लोग ठीक हैं और अम्मा की तबीयत भी सुधार में है। चलो अच्छा है, अगर वो लोग वहाँ पर सुरक्षित हैं तो हमारी भी हिम्मत यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। ये जरूर वही लोग होंगे। हाँ? तुम यहीं रुको, मैं। आप कहाँ जा रहे हैं? उनको बताना जरूरी है कि हमसे नहीं डरते हैं। तुम यहीं रुको। अरे मेरी बात सुनी। साहब बाहर मत निकलिए, बाहर गोलियां चल रही है। मैं अभी चौकी फोन करके टीम बुलाता हूँ, आप लोग घबराइए मत। हेलो। सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। एक अकेला हवलदार तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। सीधे से अपनी सुरक्षा का टैक्स हमें दे दो। देखिए भाई साहब, मेरे पास इतना सोना नहीं है आपको देने के लिए। दाई से पेट न छुपा बेटा, हमको पता है तुम्हारी दुकान में कितना सोना है, और अपनी पे आ गए ना तो माँ कसम तुम्हारी लाश पर से सोना लेके जाएंगे। अब सीधे से अपनी सुरक्षा का टैक्स हमें दे दो, वरना भरी जवानी में तुम्हारी बीवी को विधवा होना पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमसे गलती हो गई। हमें एक दिन की मोहलत दीजिए। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो ठीक है, कल आखिरी दिन होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कल अपने सोने से हाथ गंवाओगे या अपनी जान से। हाँ। हेलो, बंदोबस्त हो गया क्या? हाँ हो गया। कहाँ पर आना है? अपनी दुकान से दाएं ओर मुड़ जाओ, बिल्कुल सीधे चलते चले आओ। आगे एक देखो, जामुन का पेड़ दिख रहा है? भैया जी सब कुछ छान मारा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक काम कर, जहाँ वहीं रुक, हमारे आदमी तुमको छोड़ लेंगे। एक मिनट रुक। हाँ अनिल, देख अशोक है वहाँ, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। और हाँ, माल मिलते ही हमको फोन करना, समझा? कोई जरूरत नहीं है उसकी। चल 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 तुम क्या नहीं तक ठोक दूंगा। तो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ला ला फेंक लो, ठोक दूंगा नहीं तो फेंक लो। हटे। बताना सब वो गोरखपुर पट्टी पे वो सुनार को मारने के बाद उसके दुकान से सारा सोना लूट लिया और सारा सामान लूट लिया साहब। ज्वेलर्स वाला प्रकाश उसने खुद ही आत्महत्या की थी साहब, हमने नहीं मारा था उसको साहब। जयंत जी, आप जानते हैं इसे? जी, लेकिन ये तो हमारा सप्लायर है। यही वो आदमी है अशोक जी, जो हर खबर को अंदर से बाहर पहुंचाता था। कब मांगना है, किससे मांगना है और कितना मांगना है। अशोक जी, मैंने कहा था ना आपसे कि जरूर ये किसी अपने ही आदमी का काम है। आखिरकार पकड़े ही गए।
हवलदार, वो सामान लेकर आओ जो हमने इनके पास से बरामद किया है। देखिए, ये सामान आप सही है क्या? लेकिन इसमें हमारा दिया हुआ पैसा और जेवर नहीं है। साहब, हमने इनसे कोई पैसे और जेवर नहीं लिए और इन्हीं के चलते साहब आपने हमको धर लिया साहब। झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ। अरे कहाँ है हमारा पैसा? अरे पैसे किधर है हमारे? झूठ बोल रहा है हमारे। अशोक जी, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। तिवारी, इन सबको डालो अंदर। अशोक जी, आपसे मैंने पहले ही पूछा था, जब आप पहली बार शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए थे तो उन लोगों ने आपसे क्या मांगा, सोना या पैसा? हाँ मुझे याद है, लेकिन देखिए, इन लोगों के काम करने के तरीके की हमने अच्छी तरह से छानबीन की है। इन लोगों ने आज तक सिर्फ सुनारों को ही लूटा है, और वो भी सिर्फ सोना। आज तक किसी से इन लोगों ने पैसे नहीं मांगे। मुझे लगता है कि वो पैसा और सोना जो आपने किसी को दिया था, ये लोग नहीं बल्कि कोई और है। तो फिर हमारा पैसा कहाँ गया? आप चिंता मत कीजिए, हमारी तलाश जारी है। जैसे ही कुछ भी पता चलता है हम आपको खबर कर देंगे। अरे आज तो सिर्फ पेट्रोल फेंका है अशोक बाबू। अगर 4 किलो सोने का बंदोबस्त नहीं हुआ अशोक बाबू, तो कल पेट्रोल के साथ साथ जलती हुई तीली भी फेंक देंगे। पुलिस पर भरोसा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अशोक बाबू। कौन बोल रहा आखिरकार अशोक की मदद से पुलिस ने फिरौती वसूलने वाले गिरोह को तो पकड़ लिया था, पर उनके गुनहगार कहाँ थे? तो क्या कोई और था जो अशोक और उसके परिवार को धमकियां दे रहा था? क्या ये कोई और भी गिरोह सक्रिय था जिसने अशोक और उसके परिवार को निशाना बना रखा था? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस के पास तक नहीं थे। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अरे पुलिस कहती है हमने उन सबको पकड़ लिया है, तो फिर ये कौन लोग थे? समझ में ही नहीं आता किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। संभल के। ये जी मेरी बात सुनिए, वो लोग जो भी मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए। पुलिस को भी बताने की कोई जरूरत नहीं। अरे कैसे दे दें? कहाँ से लाए इतना सोना? अब और लड़ने की हिम्मत नहीं है। जितना जाना था जा चुका। देखो इसे भी जाने दीजिए, कुछ और नए सिरे से शुरू कर लेंगे। आपको हमारी कसम है, इसे खत्म कीजिए। चल चल। माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। कैसे हुआ ये सब? साहब हम लोग लालची हो गए थे। अब अखबार में पढ़ के गैंग के बारे में उनका बड़ा हाथ मारेंगे साहब, और लोगों को धमकी देंगे। वो पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, लोग पैसे लेके चले जाएंगे साहब। इसीलिए गैंग बन के इनको फोन किया और ये हमारे झांसे में आ गए साहब। शीला और हम दोनों एक ही गाँव के रहे साहब। जब शीला ने बताया कि वो इनके काम करती है तो हमने सोचा हमारा काम और आसान हो जाएगा साहब। हमको शीला पूरी घर की खबर देती थी और साहब उसके बदले में हम उसको जो है एक हिस्सा पैसा देते थे साहब। हाँ सुनो, मालकिन ने मालिक को सारे जेवर दे दिए हैं। ठीक है। और उस लड़की को भी ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आपको ये सब पता कैसे चला? ये सब आपकी पत्नी ने बताया। उषा, तुम्हें कैसे पता चला? जी उस दिन पेट्रोल वाले हादसे के बाद हम बहुत परेशान हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार इन लोगों को 4 किलो सोना कहाँ से देंगे। फिर हमें इंस्पेक्टर साहब की बात याद आई कि अगर गिरोह दूसरा था तो फिर मांग एक जैसी कैसे। और फिर आपने ही तो कहा था
ये जिसने भी किया है ये घर का ही बंदा है। फिर मुझे याद आया, पेट्रोल वाले हादसे के बाद शीला हमें पानी देने आई और बिना कुछ कहे साफ सफाई करने लगी। हमें पता नहीं क्यों, लेकिन ये समझ में आ गया था कि शीला हमारी बात सुन रही। उसके बाद एक एक करके सारी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगी। शीला ने वेदांत को बचाया। जब भी हम दोनों साथ होते हमेशा शीला आसपास रहती, जैसे वो हमारी बातें सुन रही हैं। हेलो, हाँ काम हो गया। मालकिन ने मालिक को सौगंध दे दी है। अब हमारी गारंटी है, अब कौनो पुलिस नहीं आएगी। तुम लोग दबा होके अपना काम करो। सिंह साहब, मालकिन आने में तारीख देर हो गई। वो बाजार में इतनी भीड़ है कि क्या बताएं। ये देखिए हम क्या लेके आए हैं। तिवारी जी सर। गिरफ्तार कर लो इसको। लेकिन मालकिन हम। चलिए चलिए। क्या बात है उषा, आज तुम्हारी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत से उबर पाए। मुझे तुम पर गर्व है। आखिरकार मामले की गुत्थी सुलझी और घर का भेदी पकड़ा गया। यहाँ पूर्वजों की कहावत घर का भेदी लंका ढाए सही साबित हुई। उन्हीं की घर की विश्वास पात्र नौकरानी शीला ने अपने साथियों के साथ मिलकर अशोक और उसके परिवार को धमकाने और लूटने का अपराध किया। पुलिस ने शीला और उसके साथियों से अशोक के दिए पैसे और जेवर बरामद किए। यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि शीला और उसके साथी पप्पू और मुन्नू, जिनकी जेब में 50 रुपये भी नहीं थे, वो 50 लाख की फिरौती की रकम वसूलने में कामयाब रहे। अशोक के मन में फिरौती वसूलने वाले गिरोह का आतंक इतना गहरा घर कर गया था कि इसी डर का इस्तेमाल करके पप्पू, मुन्नू और शीला ने उन्हें अपनी चाल का शिकार बनाया। अगर उन्होंने पहले ही पुलिस की मदद ली होती तो उन्हें और उनके परिवार को इतने मानसिक त्रास से नहीं गुजरना पड़ता। कभी भी कोई डरा धमकाकर जबरदस्ती पैसे या कुछ भी वसूलने की कोशिश करे तो सबसे पहले पुलिस को खबर कीजिए। इससे आप वक्त रहते बच सकते हैं। बिना वजह किसी पर शक करना या इल्जाम लगाना गलत है, पर सावधान रहना हमारे हाथ में है। याद रखिए, किसी को भी काम पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और उसके अतीत की जांच पड़ताल को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आप अपने परिवार की सुरक्षा उनके हाथ में सौंप रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जुर्म की शुरुआत किसी करीबी की दी गई जानकारी से होती है, इसलिए सतर्क रहिए अपने आसपास वालों से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।